मंगलवार के दिन जन सुनवाई कार्यक्रम में आवेदक अपनी अपनी समस्याएं लेकर प्रशासन की चौखट पर आस लगाकर पहुंचे कि प्रशासन द्वारा उनकी शिकायतों और समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। हम अवंतिकापुरी कॉलोनी सकतपुर रोड से हैं सर। पानी की समस्या लेकर आए हैं। सब लोग मोहल्लावासी बच्चे सब बहुत परेशान हैं पानी से। दूर दूर से नदियों से पानी लाया जाता है। अब जब हम पीएचई में जाते हैं तो पीएचई वाले बोलते हैं कि आपकी ग्रामीण में है। वो ग्रामीण में जब हम कलेक्टर के पास आते हैं, आश्वासन हमको दिया हम 3 बजे आएंगे मुआयना करने के लिए। ऐसे कई बार मुआयना हो चुका है सर, अभी तक हमारी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। हम जो कहते हैं हम ग्रामीण में भी है तो हमको ग्रामीण की योजना, प्रधानमंत्री नल जल योजना है, उसके द्वारा पानी दिया जाए हमको। हमसे कम भारत के नागरिक हैं, हम कब क्या पानी का अधिकार नहीं मांग सकते? हम सड़क नहीं मांग रहे साहब, हम बिजली नहीं मांग रहे, हम और सुविधाएं नहीं मांग रहे, सिर्फ हम पानी मांग रहे हैं साहब। हैं कितने जने हैं आपकी बस्ती मोहल्ला में? हम कम कर 150 घर हैं। हम मोहल्ला में करीबन 150 परिवार रहते हैं। पानी की प्रॉब्लम आ रही है। अभी कहाँ से ला रहे हैं? तो हमारी बहुत सारी हैं सर। हमको सर पानी चाहिए, सड़क हमको अभी नहीं चाहिए। सड़क जब भी दे दें हमको राजी हैं। हमको पानी अभी चाहिए क्योंकि गर्मी आ रही है। हम सर अभी से परेशान है पानी से। तो अभी पानी का कैसे इंतजाम कर रहे हैं आप लोग? पानी का इंतजार सब सारे बच्चे अद्दी ले लेके साहब कहीं कहीं अपनी व्यवस्था मिलाती हैं। पूरे 4 बजे उठ के सब अपनी अपनी लग जाते हैं पानियों में। बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते सर मोहल्ला की, अछूते रह रहे हैं पढ़ाई से। प्रशासन की बात कब पहले भी आ रही? पहले आ चुकी साहब, दूसरी बार है साहब। हमारी कोई सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही। क्या ये बताइए सर, हमारी ये कॉलोनी हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से कि ये हिंदुस्तान में है या नहीं है। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में है तो मोदी जी के ज़माने में हम अगर प्यासे मरें तो वो गलत काम है। तो अब आपकी प्रशासन और शासन से क्या मांग है? शासन से ऊपर हमारी यही मांग है। वैसे तो हमारी सड़क, बिजली और नल तीनों मांग है, लेकिन मेन समस्या हमारी अभी पानी की है। हमको पानी तुरंत दिया जाए, नहीं तो हम देखो हम बड़े आंदोलन पे भी उतरेंगे। हम बैठेंगे, अद्दियाँ लेकर सड़कों पे बैठेंगे। इसलिए हम ये बड़ा आंदोलन न हो पाए सर, हमारी व्यवस्था हो जाए पानी की तो बहुत अच्छा है सर। अब बता दूँ यहाँ पर पानी की मांग को लेकर ये लोग आए हुए हैं और लगातार शासन प्रशासन हो या मोदी जी हो जल नल योजना के बारे में कहते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि लोग अभी भी यहाँ पर गर्मी आने वाली है पानी के लिए परेशान हैं। जबकि भाजपा के लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों की समस्या हल कर रहे हैं, लेकिन जिनकी समस्या है उनको तो हल नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार ये देखने में आ रहा है कि प्रशासन के पास ये चौखट पे पहुँचते हैं, लेकिन उनकी भी जन सुनवाई नहीं हो पाती यहाँ पर। हाँ बताइए, आप जन सुनवाई में क्या समस्या लेकर पहुँचे हो यहाँ? हम जनसभा में ये समस्या लेकर पहुँचे हैं सर जी कि बरकेराड़ पंचायत में सरपंच द्वारा फर्जी काम किए जा रहे हैं। ये तालाब और कोपर बना रहे हैं, जो सरकारी भूमि में बनना चाहिए वो निजी भूमि में बना रहे हैं। और जो भी काम किया जा रहा है मशीनों द्वारा किया जा रहा है और लेबर मारी मारी फिर रही है। मैं गांव का उप सरपंच होते हुए ये चाहता हूं कि सभी काम कार्रवाई से किए जाएं और जो इनकी जांच करी जाए। इसलिए मंगलवार को मैं जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आया था। आपके सरपंच और सचिव उसमें मिलीभगत कर रहे हैं? सरपंच, सचिव, ये सेक्रेटरी सभी जो भी मीटिंग करते हैं पटवारी कर लेते हैं, पटवारी टीएस दे देते हैं। पंचायत को कोई पता नहीं है। जबकि मैं उप सरपंच, मेरे 12 पंच हैं। 20 पंचों में से 12 पंच मेरे पास हैं, लेकिन हमको कोई मीटिंग में नहीं बुलाता है और ना कोई हमको मालूम चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनसे पूछी कई बार क्यों नहीं बुला रहे आप? पूछा है, मीटिंग ही नहीं है। जबकि अगली 26 जनवरी को एक बार मीटिंग हुई थी, जब से कोई मीटिंग ही नहीं है और काम पे काम किए जा रहे हैं, फर्जी काम किए जा रहे हैं। जो खड़ंजा का काम करते हैं, खड़ंजे के ऊपर खड़ंजा डाले जा रहे हैं, जबकि ऐसा व्यवधान नहीं है। 5 साल के बाद मतलब 5-10 साल के बाद खड़ंजा के ऊपर खड़ंजा डालना चाहिए, वो भी नहीं। अभी 3-4 साल हुए हैं, उसमें ही खड़ंजे के ऊपर खड़ंजा डाल रहे हैं और वो भी खड़ंजा ऐसा डाला है सिर्फ 2-3 इंची डाला है, जबकि टीएस के द्वारा 8 इंची खड़ंजा डालना चाहिए। और उसमें कोई गांव का मजूर नहीं है, कोई मजूर नहीं है, सब मशीनों द्वारा काम किए जा रहा है। आप क्या मांग लेके आए? यही साथ में लेके जमीन अमर सिंह है। जमीन सरपंच जो होता है मेरी नरस्ट हो गई बरखेरा हाट में आधार से भाई है नरस्ट। हाँ कबीले
सरपंच ने सरपंच है गांव का, वही ने- उनने इनकी जमीन पे कब्जा कर रखा है और इनके नाम है वो जमीन, और वो जमीन छोड़ नहीं रहे। इन दोनों का ये मैटर है साहब, इसमें ये परेशान है। मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय के पास आवेदन देने के लिए आए थे। इन दोनों की जमीन, निजी जमीन पर कब्जा कर रखा है। दमंग लोग हैं, सरपंच बन गए, पावर है, तो इनको कोई सुनवाई नहीं है। गरीब आदिवासी लोग हैं, इनकी मजबूरी है। देखिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं, जबकि हर मंगलवार को आ रहे हैं। जबकि इनसे बोल दिया गया है कि आपका निरस्त हो गया है। किस आधार पर हो गई है ये, इनकी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपको और आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम है हरि सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड जिला सदस्य। मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को 4 बार से आ रहा हूँ मैं। भूमि स्वामी द्वारा मतलब दमंग लोगों जो सरकारी भूमि पे कब्जा किया जा रहा है। जो गौ माता की लाभार्थी गौ माता घूमी रहती है, उन दमंग द्वारा उन भूमि पर कब्जा किया जा रहा है दमंग द्वारा। मैंने करीबन कम से कम ये देखो पावती, मैंने करीबन 4 मंगलवार हो गए। आप बताइए, जब मेरे जैसे गौ संवर्धन बोर्ड जिला सदस्य मुझे माननीय सरकार ने बनाया है, लेकिन मैं कोई लान वाला आदमी नहीं हूँ कि लान में लग जाए जन सुनवाई वाला। मैं हूँ, मुझे सरकार ने चुन के भेजा है गौ माता के लिए। ये लाभार्थी गाय रोड पे ना घूम सके, और इसके बाद में गौशाला का निरीक्षण करने के लिए कोई भी गौशाला का भी कोई इंतजाम नहीं है। गाय माता प्रतिदिन करीबन कम 100 गाय मर रही है। इसलिए मैंने मुहिम छोड़ी है, जब तक मेरी गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं होगी, जब तक मैं ऐसा ही आंदोलन करता रहूंगा और ऐसे ही आवेदन देता रहूंगा। अब माननीय मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, क्यों इसलिए जाना पड़ती है, क्यों गौ संवर्धन बोर्ड में जिला सदस्य हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा पंडित बलराम शर्मा, निवासी आरोन का रहने वाला हूँ। महोदय, मैंने तकरीबन 5 वर्ष पहले जो है डीपी रखी हुई है मंदिर की दीवार के जस्ट पास में, और वहाँ पे सैकड़ों जो है श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर। जो कई बार शॉर्ट सर्किट होने के कारण तार टूट कर मंदिर परिसर में चला जाता है, और जो हमने कई बार बिजली विभाग में भी गए हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। इसके बाद हमने एक आवेदन दिया है कलेक्टर महोदय के लिए, तो उनने हमें समझाया, अभी दे दिया है, बता दिया गया है कि हम जो है इसकी देख रेख करवाएंगे, लेकिन इसमें हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। बार बार हम सम्मानीय बिजली विभाग को भी और वरिष्ठ अधिकारियों से कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि डीपी को हटवा दिया जाए और आगे दूसरी जगह स्थानांतरण करवा दें, ताकि हमें समस्या का समाधान मिल सके। आज क्या मामला लेके आप जन सुनवाई में पहुंचे हैं यहाँ पर? क्या नाम है और आपका? मेरा नाम संजीव प्रजापति है, ग्राम मावन से हूँ। सर, मैं ओबीसी में आता हूँ, जाति का प्रजापति हूँ, पर सचिव द्वारा गलती की गई, जो कि सचिव संजीव रघुवंशी है और उप सचिव है। और ये मैं जबकि ओबीसी में आता हूँ, इनने ना लीड से ओबीसी करके साइन करके सील लगा दी कि आप ओबीसी में आ जाओगे, पर मेरे बच्चों को दिक्कत आ रही पढ़ने में। तो मैडम बोलती है तुम्हारी हरिजन की मार्कशीट बनेगी, आपका जाति प्रमाण पत्र हरिजन का बनेगा। मैं हरिजन हूँ ही नहीं, तो इनकी गलती से मुझे अब जन सुनवाई में आना पड़ा। जन्म तिथि वो तो होगा ना, प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी है मेरे पास। उसमें क्या लिख रखा है? उसमें प्रजापति है, पर समग्र आईडी में SC आ रहा है। उनसे बोलते हैं तो ये लीड से कर देते हैं, आप कहीं ओबीसी में ही हो, पर अब बच्चों का भविष्य खराब होगा ना। तो आप कौन सी इसमें आना चाह रहे हो? ओबीसी में आता हूँ तो ओबीसी में हूँ, और क्या SC उनने कर रखा है मेरे को। नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुशवाहा, मैं तहसील आरोन जिला गुना का रहने वाला हूँ। मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिया था, तो जिसका केस SDM मैडम के विरुद्ध है, तो उन्होंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगा के बताया कि भाई रास्ता है इनको अवेलेबल जाने के लिए, लेकिन मौका पे कोई रास्ता नहीं है। ये SDM मैडम झूठ बोल रही हैं, ये उसका प्रूफ हैगा। हम लोग हमारी ज़मीन में भी खड़े नहीं हो सकते। ज़मीन में खड़े होने के लिए जाते हैं तो वो ये सामने वाला जो विपक्ष है ना, वो हमला करने के लिए रेडी हो जाता है इस तरीके से। ये देखो, उनका जो हथियार होता है ना, जो बांस छीलते हैं बका, वो लेके पीछे पड़ जाता है, और झूठे केस में SC ST में आता है वो, तो SC ST एक्ट लगवाने की धमकी देता है, अभद्र गालियों का प्रयोग करता है, नग्न गाली देता है। क्या मांगे प्रशासन से और शासन प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि भाई आप अपना काम सही से करो, झूठ मत बोलो। हमारे लिए रास्ता नहीं है अवेलेबल, हमको टेंट लगाना है, तो जल्दी से रास्ता प्रोवाइड किया जाए हमारे लिए, जिससे हमारा ट्रैक्टर, जो टेंट का ट्रैक्टर है, वो अंदर जाए और हम टेंट लगा सकें। के लिए लगवा रहे हो क्या?
17 तारीख को शादी है भाई की। और क्या, और अभी हम भूसा की खरीदी करेंगे, कुछ टाइम बाद मसरा आने वाला है तो वहाँ पे ट्रक जाएगा लोडेड। तो हम ये चाहते हैं जो 199 गवर्नमेंट एरिया है उसमें हमको ट्रक ले जाने के लिए बिल्कुल सुविधा युक्त रास्ता दे दिया जाए, सार्वजनिक रास्ता निकाल दिया जाए, जाकि हमको परेशानी ना हो आगे चल के भविष्य में कोई भी। आज आप जन सुनवाई में आए हुए हो, आपकी क्या समस्या है, क्या समस्या आ रही है आपको जो आप आवेदन देने कलेक्टर तक आए? एक तो समस्या ये आ रही है सर, हमारी गौशाला ग्राम पंचायत खजूरी की बनकर तैयार हो गई है, ना ही उसमें बिजली की सुविधा है ना पानी की है, मतलब उसकी वजह से पेंडिंग डली हुई है, कार्य कंप्लीट डला हुआ है, जिससे गौशाला चलाने के लिए मतलब ये व्यवस्था हो जाए तो आवारा पशुओं से किसानों की फसल की नुकसान से बचा जा सके। बड़ी गौशाला है, कम से कम 250 के लगभग पशुओं को और बैठने मतलब सारी सुविधा हो सके। और दूसरी बात, ग्राम पंचायत खजूरी की वर्तमान एक तारीख 7 महीना 2022 से मतलब सरपंच जी की स्थापना हुई थी। आज दिनांक तक पूर्व सरपंच एवं सचिव द्वारा महेश रघुवंशी द्वारा आज दिनांक तक माप पुस्तिका नहीं दी गई, जो कि मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य आते हैं वो सारे पेंडिंग डली हुए हैं, जिससे आगे कार्य प्रोसेस में नहीं चल पा रहा है। जिससे हमने जनपद सीओ को भी आवेदन दिए, कई बार जिला सीओ साहब को भी दिए, लेकिन आज दिनांक तक कोई हमको माप पुस्तिका नहीं मिल पाई है, जिससे हम ग्राम वासियों को काफ़ी समस्या को सामना करना पड़ रहा है। मेरा पट्टा भया था भाई साहब, आज दिनों किसी ने भी मैं आवेदन दे के रहेगा, तहसीलदार ने उनने ज़मीन मेरी दूसरे को दे दी, पैसा लेके साहब। एक ही लड़का था साहब, मेरा लड़के की भी हत्या कर दी, उसकी कोई कार्रवाई कोई रिपोर्ट नहीं, सभी दस्तावेज कागज मुँह पे ग्वालियर भोपाल सब जगह के मुँह पे है, पर कोई सुनाई नहीं है। आज दिनों कार्यालय फिर के मैं पस्त हो गया। मेरा नाम उधम सिंह है साहब, चक बुला रहता हूँ साहब। हाँ, आप बताइए कि आज जन सुनवाई में आप क्या समस्या लेके आ रहे हैं? मैं जन सुनवाई में अनेकों बार आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने 30/1 को 24 को भी आवेदन दिया था, लेकिन वह आवेदन जितने दस्तावेज मेरे द्वारा दिए गए थे वो दस्तावेज पूरे के पूरे एसडीएम साहब के यहाँ रखे हुए हैं। अभी केवल व्हाट्सएप पे मेरा अधूरा आवेदन पटवारी जी को दिया गया और पटवारी जी द्वारा सामने वाले से बात की गई, उसके द्वारा बताया गया कि हाईकोर्ट में प्रकरण चल रहा है, इसलिए आपके इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जबकि वो प्रकरण जो है वो मेरे विषय से कोई संबंधी नहीं है, अग्रक्रय अधिकार का प्रकरण है, उसको अवलोकन ही नहीं किया गया मेरे दस्तावेजों को। मैं मेरे जो भूमि है मैं अपने भूमि पर निर्माण करना चाहता हूँ, उस मेरे को नहीं करने दिया जा रहा और पड़ोसी जो है झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अनेकों बार ये शिकायत मैं जन सुनवाई में भी दे चुका हूँ, एसपी ऑफिस में भी दे चुका हूँ और कोतवाली को भी दे चुका हूँ, और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस का कहना ये है कि ये ज़मीन का काम जो है वो रेवेन्यू वाले करते हैं, आप रेवेन्यू वालों को बुला लीजिए, वो जब निशान लगा देंगे उसके बाद हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब ऐसी स्थिति में अभी कल भी झगड़ा हुआ था, वो मारने पे उतारू हो जाते हैं। उनके यहाँ कोई एक बुजुर्ग आदमी है, उसको सामने खड़ा कर देते हैं, वो हिलता रहता है, कभी भी मर सकता है। वो कहते हैं कि इनको ये मर जाएंगे, इन पर 302 लग जाएगी और तुमको जेल भेज देंगे और तुम्हारी ज़मीन पे ऐसे ही कब्जा करेंगे। और मेरी ज़मीन के आगे सरकारी ज़मीन पर उन्होंने एक गुमटीनुमा इंक्रोचमेंट कर लिया और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में पुलिस सुनती नहीं है, राजस्व वाले सुन नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? कभी भी कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। अब मेरी मजबूरी ये, या तो मैं मर जाऊं या उनको मार डालूं, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं। ये पीतांजलि वाले हैं, श्याम रघुवंशी, योगेंद्र कृष्ण रघुवंशी, हरवीर रघुवंशी, राम रघुवंशी, ये चारों हैं और इनके बच्चे, ये पूरे एकजुट होके नहीं, मैं अकेला हूँ और मेरी उम्र 65 वर्ष है और वो पूरे इकट्ठे होके 10-12 लोग आ जाते हैं सब बलों से और उससे हमला करते हैं। मेरे आदमियों के हथियार जो है औजार छुड़ा ले जाते हैं, उनको मारते हैं। ये आए दिन घटना घट रही है, मेरे को अपना निर्माण नहीं करने दे रहे। और वो जो है गुमटी है वो ज़बरदस्ती रख रखी है और कहते हैं कि तुम तो यहाँ से हटो, नहीं तो हम तो मार डालेंगे, तुम्हारी ज़मीन पे हम कब्जा करेंगे, नहीं तो हमको बेचो। मेरी चला नारे लगा दो किसान के, यार कैसे किसान हो? नहीं कोई दिक्कत, जय जवान जय किसान बोल सकते हो, कोई अपन गलत बोल रहा है।
जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आप लोग कहाँ से आए हो? जो है टोला, परेवा, गोचा आमला, बरखेड़ा, लगभग 50 गांव के यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं और जन सुनवाई में अपना आवेदन देने के लिए। और जो है क्या समस्या है आप लोगों की? पानी की समस्या है और एक नहर परियोजना जो सरकार ला रही है उसके अंतर्गत इन गांव को छोड़ा जा रहा है। इन्हीं को जोड़ने के लिए जो है किसान आज जहां जन सुनवाई में के माध्यम से कलेक्टर महोदय जी को एक ज्ञापन देंगे, उसी के माध्यम से यहाँ आज सभी किसान सभी गांव से अपने पंचनामा और एक एक दो किसान एकत्रित हुए हैं। अगर हमारी सुनवाई और हमारे गांव इस योजना में जोड़े जाएं, अन्यथा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर इसी योजना से आपको जोड़ दिया तो आप लोगों को क्या लाभ होगा? इससे हमारी जो बरसों से पड़त भूमि पड़ी है बरखेड़ा से और जो है मकसूदनगढ़ और उधर ढाड़ोना से भी आगे जो गांव हैं, लगभग 50 मोतीपुरा डोंगर 50 गांव इसमें आते हैं। उन गांव की जो है मवेशी और पशु पक्षी और आज जो है अल्प वर्षा के कारण इतना संकट आ गया है कि पानी की व्यवस्था उनकी नहीं हो पा रही है, तो जो बंजर भूमि पड़ी है वो सिंचित हो जाएगी। अभी आप लोग खेती किस तरह से, पानी की कहाँ से व्यवस्था हो रही है? सूखी पड़ी है, इस वर्ष बिल्कुल सूखी पड़ी है, 75% सूखी है। बो तो दी थी किसानों ने, लेकिन वो क्या है पानी के कारण सूख गई। आप लोग चाहते हो कि इसी योजना से आप लोगों को जोड़ा जाए? हाँ, इसी योजना से हमें जोड़ा जाए। किसानों की समस्या को लेकर हम लोग यहाँ आए। हमारे गांव के लगभग, हमारे आसपास क्षेत्र के लगभग 52 गांव सूखाग्रस्त हैं। यहाँ पे ना तो पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था है और ना व्यक्तियों को नहाने धोने के लिए पानी मिल पा रहा है। तो हमारे शासन प्रशासन से मांग है कि इस को देखकर हमारी मदद करने का वो प्रयास करें, ताकि हम लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। मेरा नाम ब्रजेश धाकड़ है, मैं उसी क्षेत्र का किसान हूँ और आज किसानों की आवाज़ को मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी बात को आगे तक पहुँचाई जाए। अब आपके शहर में, आपके देश में क्या हो रहा है, इन सबको जानने के लिए बस आपकी जेब से निकालिए मोबाइल और देखिए देश, शहर, जिले की खबरें आपकी जेब में। देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। इवेंट हो, पॉलिटिकल हो या धार्मिक हो या स्पोर्ट हो, हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।